हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे बड़ा ही रोचक सा चैप्टर मिजबिल द ऑटर। ऑटर आपने देखे होंगे, काफी सारी ना यूट्यूब वीडियोस आती है पेट के रिलेटेड। तो वो वाला जानवर जो मतलब एक वॉश बेसिन में पड़ा रहता है, पानी के अंदर खेलता रहता है, लंबा सा होता है, उसकी ऐसे चोंच सी निकली रहती है। तो वो वाला प्यारा सा जानवर नहीं है जिसके पेट पे गुदगुदी भी करके दिखाते हैं, तो वही वाला होता है ऑटर। मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, देखो ये मैंने एक पिक्चर भी लगाई है, समझ गए ना ऑटर क्या होता है। तो इसके बारे में ये पूरा चैप्टर, और ना इसका नाम मिजबिल होता है। क्या होता है? मिजबिल। और ये कह रहा है कि मैं बहुत प्यारा हूं ना। मैं, हाँ वैसे तो प्यारा सा है, मेरे भी पालने का मन कर गया, बट मेरी मम्मी पालने नहीं देगी इसको। ओके, तो देखते हैं अब इस चैप्टर में क्या है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो क्या होता है, 1956 की बात होती है, और उसमें क्या होता है, ऑथर का जो डॉग है ना, वो उसकी डेथ हो जाती है, बेचारे ऑथर के डॉग की। तो फिर ऑथर जो है कहाँ पे जाता है, सर्दन इराक में, ठीक है। और उसके बाद वो बहुत लोनली हो जाता है, अकेला हो जाता है, जब उसके पेट डॉग की डेथ हो जाती है। लेकिन अब वो दोबारा से किसी को पेट करना चाहता है, किसी के साथ रहना चाहता है, लेकिन वो सोचता है इस बार मैं कोई डॉग ही नहीं रखूंगा, इस बार मैं कोई ऑटर को पालूंगा। ओके, तो डिसाइड कर लेता है कि इस बार मैं डॉग नहीं रखूंगा, ऑटर को पालूंगा। और उसके बाद वो क्या सोचता है, वो कहता है कि अगर मैं ऑटर रखूंगा ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि कैमस फेराना यहीं पर है। कैमस फेराना क्या होता है कि जैसे बीच के एरिया में जाते हैं, वहां पे छोटी सी वॉक कर ली, तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आसपास पानी होता है। और आपको तो पता ही है कि ऑटर्स को पानी कितना पसंद है। जैसे हम यूट्यूब वीडियोस में देखते थे, वो 24 घंटे वॉश बेसिन में पड़े रहते थे और ऐसे छप 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 करते रहते थे, है ना। तो उनका पानी बहुत पसंद होता है। तो ऑथर यही सोचते हैं कि मेरे घर के पास कैमिस्ट फेराना है, एंड वहां पर मैं उसको लेके जाऊंगा तो ऑटर को बढ़िया रहेगा, और मैं उसको पेट आराम से कर लूंगा। ये अच्छा आइडिया है ऑटर को पालने का, क्योंकि ऑटर को बहुत पानी से प्यार होता है। और कैमिस्ट फेराना जो है वो पानी से घिरा रहता है, और उसके घर के पास भी कैमिस्ट फेराना है, ठीक है। और ये नया आइडिया है कि मैं किसी ऑटर को पालूंगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। कि जैसे वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा था कि यार मैं ना ये सोच रहा हूँ कि मैं एक ऑटर को पाल लेता हूँ। और उसके बाद उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि ऑथर को ना वो ऑटर कहाँ से मिलेगा, मार्शिस अलोंग द रिवर टिग्रिस। एक रिवर टिग्रिस है, तो वहां पर एक एरिया है मार्शेस का। अब ये मार्शेस एरिया कैसा होता है, जहां पर एक गीला गीला वेटलैंड होता है, वहां पर ऑटर मिल जाएंगे रिवर टिग्रिस के बाद के पास, ठीक है। और जनरली ऑटर्स को कौन पाला करते हैं, अरब्स बहुत ज्यादा पालते हैं, पेट करते हैं ऑटर्स को। तो दोनों के दोनों फ्रेंड्स की कन्वर्सेशन चल रही थी ऑटर्स के बारे में। तो व्हेन द नरेटर एंड हिज फ्रेंड, तो जैसे ही नरेटर और उसके फ्रेंड बसरा जा रहे थे इराक में, तो तब ये बातचीत उन दोनों के बीच में चल रही थी कि हम ऑटर यहाँ से लेके आ सकते हैं। अपॉन रीचिंग दे डिस्कवर्ड, तो जैसे ही वो बसरा पहुंचे, एक्चुअली में वो दोनों फ्रेंड्स ना बसरा या फिर सर्दन इराक क्यों जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां से उनको मेल आना होता है, ठीक है। वहां पे उनको एक मेल रिसीव होना होता है, और ये देखा जाता है कि सिर्फ एक ही फ्रेंड का मेल आया हुआ है, नरेटर का नहीं आया होता है, ठीक है। अब ऑथर ने इंग्लैंड को कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया टेलीग्राफ के थ्रू, लेकिन टेलीग्राफ के थ्रू कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद उसने कॉल को ट्राई किया कि चलो कॉल ही लग जाए, लेकिन कॉल पे भी वो ये लोग डिमांड कर रहे थे कि पहले ही आपको एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ेगी। और वो एडवांस में बुकिंग भी नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत सारी हॉलीडेज वगैरह आ गई थी बीच में, टेक्निकल ग्लिचेस भी थे अगले 3 दिन। उसके बाद फाइनली उसके फ्रेंड जो है वो वहां से निकल गया बसरा से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक हफ्ते बाद दोनों के दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो नरेटर है जिनका मेल नहीं आया था, वो फिर अगले 5 दिन बाद उनको अपना मेल जो है वो रिसीव हो गया, ठीक है। एज सुन एज नरेटर रिसीव द मेल, जैसे ही नरेटर को मेल रिसीव हुआ, तो वो बेडरूम में चले गए उस मेल को पढ़ने के लिए। और उन्हें ये देखा कि कोई भी 2 अरब मैन आए थे, और वहां पर बेडरूम में एक बहुत बड़ी सी बोरी, कहते हैं ना, वो बोरी रखी हुई थी, और उस बोरी के ऊपर काफी सारे ट्विस्ट लगे हुए थे। और उसके बाद उसके अंदर एक नोट भी था उस बोरी के ऊपर, ठीक है, एक छोटा सा नोट टाइप का जिसमें कुछ लिखा हुआ था। और वो नोट ना एक उसके फ्रेंड के द्वारा, जो नरेटर के फ्रेंड थे ना, उनके द्वारा वो नोट लिखा गया था, और उसमें कहा था कि ये जो ऑटर है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो उनके फ्रेंड ने अपने जो नरेटर है उनको गिफ्ट किया था ऑटर को, ठीक है। और ऑटर जो है वो एक बोरी में बंद हुआ था। तो जैसे ऑथर का मन था कि वो ऑटर को पालना चाहते थे, तो ये उनकी लाइफ की एक नई शुरुआत थी, और उसके बाद वो कंटिन्यू हो गई उनकी लाइफ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ऑटर के
के साथ एक बहुत गहरा सा बॉन्ड बनाना चालू कर दिया था, एक यूनिक बॉन्ड बनाना चालू कर दिया था। उस यूनिक बॉन्ड को सिर्फ वो समझ सकता था जिसने खुद ऑटर को पाला हो, ठीक है, अदरवाइज और कोई उनके इस यूनिक बॉन्ड को समझ नहीं सकता था। फिर क्या हुआ, एज जैसे ही नरेटर ने उस बोरी को खोला, क्योंकि वो बार बार ट्विस्ट हो रखी थी, तो ऑटर जो है अचानक से उस पे से कूद के, मतलब बोरी में से कूद के टाइल वाले फ्लोर पे आ गया था। और उसके बाद वो ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटे मोटे ड्रैगन्स नहीं होते नोबिता डोरेमोन में आपने देखे हुए हैं, तो ड्रैगन्स के एक छोटा सा वर्जन लगा लो, ऐसा लग रहा था वो ऑटर। एंड वहां पे क्या लिखा हुआ है कि वो जो ऑटर है ना, एकदम मिट्टी मिट्टी में कवर्ड हो रखा था, और उसके बाद उसके ऊपर छोटे छोटे वेलवेट के पैचेस भी थे, ऐसे छोटे छोटे, जैसे चीते के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के वेलवेट के पैचेस होते हैं ना, वैसे ही ऑटर के ऊपर भी वेलवेट के पैचेस थे। और उसके शरीर पे काफी सारे सॉफ्ट सॉफ्ट से फर भी थे, जिसको छेड़ने में बड़ा मजा आ रहा था। फर जो थे वो चॉकलेट ब्राउन कलर के थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ऑटर जो है वो काफी टाइम तक उस मिट्टी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे काफी ज्यादा टाइम लगा उसको साफ करने में, नरेटर को उसको साफ करने में, एंड उसका एक्चुअल कलर बाहर से निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑथर ने अपने पेट का नाम क्या रखा, मिजबिल, है ना, ये तो आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, और शॉर्ट में उसको मिज बुलाते थे। मिजबिल जो है वो बेसिकली एक अलग सा ही जानवर है, जो कि उस टाइम पे नया नया उसकी खोज हुई थी, और जूलॉजिस्ट ने उसका जूलॉजी या फिर बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या नाम रखा था, लेट्रोगे पर्सपेलिटा मैक्सवेली, है ना। और उसके बाद उसको मैक्सवेल ऑटर्स भी बोला जाता है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म थी बायोलॉजी की लैंग्वेज, मतलब ये बायोलॉजी का नेम था, ठीक है। और लेकिन जो ऑथर है उन्होंने अपने पेट का क्या नाम रखा, मिजबिल, और शॉर्ट में उसका निकनेम क्या रख दिया, मिज, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा ऑथर को और उसके बाद ऑटर को आपस में घुलने मिलने में, एंड जो ऑटर था उसको अपने आसपास की न्यू सराउंडिंग्स के साथ अटैच होने में, थोड़ा अडेप्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसे ऑथर और ऑटर जो है आपस में सो रहे थे, तो क्या हुआ, ऑटर ना पहले थोड़ा दूर सो रहा था पहले दिन, है ना, उसके बाद वो धीरे धीरे ऐसे रोल रोल हो गए ऑथर के नीज के पास आ गए, फिर सेकंड और पास आया, थर्ड और पास आया, उसके बाद उनमें गहरा बॉन्ड बनने लग गया था, है ना। उसके बाद ऑथर का नाम यहाँ पर आपको बता रखा है, जिसका नाम क्या है, गेविन, है ना। तो गेविन ने एक बेल्ट बना दी थी अपने ऑटर के लिए, मिजबिल के लिए, जैसे डॉगीज के गले में एक वो बेल्ट नहीं लगी रहती कि घुमाने जाना हो तो वहां पे लेके जा सकते हैं, वैसे ही गेविन ने भी ऑटर के लिए बेल्ट बना दी थी, ताकि वो कहीं पे भी जाना चाहे तो जा सकते उसको लेके। एंड फर्स्ट ही लुक उसके बाद वो सबसे पहले उस ऑटर को बाथरूम में लेके गए, और उन्होंने देखा, ये ऑब्जर्व किया कि मिजबिल को तो सबसे ज्यादा पानी के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। वो ऐसे कूदता है पानी के अंदर और ऐसे रोल रोल करता है जैसे हिप्पोपोटामस करता हो, ठीक है। और उसके बाद ऑटर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उन्हें ना स्टिल वाटर, मतलब एकदम शांत वाटर पसंद नहीं होता, और उसके उनको क्या पसंद है कि वो उस पानी में ऐसे छलांग मारे, उस पानी को हिलता हिलता वो पसंद ज्यादा करते हैं, उसके अंदर खेलना वो पसंद करते हैं, ऑटर्स वगैरह, है ना। तो ऐसे करते रहते हैं, अगर वाटर जो मूव कर रहा होता है तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है ना। और जैसे ही मिजबिल जो है वो स्टिल वाटर को देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो इस तरीके से उसके अंदर स्प्लैश करने लग जाता है जैसे कि वो पानी हिलने लग जाता है ना। सून आफ्टर द ऑटर, उसके बाद ऑटर जो है ना वो काफी ज्यादा अपनी उस नई प्लेस से अडेप्ट हो गया था, एंड अब वो क्या करने लग गया, चोरी छुपके बाथरूम में छुप जाने लगता था, बाथरूम के अंदर वो ट्राई करता था कि वो टैप को ओपन कर ले। सो उसके बाद ना टैप से थोड़ा थोड़ा पानी आता था, ज्यादा पानी नहीं आता था, तो उसने सोचा कि मैं अच्छे से अगर राइट डायरेक्शन में उस टैप को और ज्यादा ओपन कर दूंगा तो बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, कभी कभी क्या होता था, वो टैप को ओपन करने की तो कोशिश करता था, लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में कर देता था, जिसके अंदर से बिल्कुल भी पानी नहीं आता था, और लास्ट में वो डिसअपॉइंट हो जाता था क्योंकि उसके अंदर से पानी ही नहीं आता था। फिर ऑटर ने एक सही डायरेक्शन में उस टैप को खोलना चालू कर दिया था, है ना। उसके बाद ऑटर जैसे ऑथर जो है ऑटर को कहीं भी उस बेल्ट के साथ लेके जाते थे, लेकिन बाद में ऑटर ने विदाउट बेल्ट ऑथर को फॉलो करना चालू कर दिया था, एंड इट यूज्ड टू केम हिम विद हिज नेम, और जैसे वो बुलाते थे ना ऐसे मिजबिल या फिर मिज करके, तो अपने आप आ जाता था ऑथर के पास, है ना। मिजबिल को बहुत शौक था खेलने का, और वो बहुत टाइम अपनी बॉल के साथ खेलता रहता था, और उसके बाद कभी उसे रूम में कहीं पर फेंकता था, कभी कहीं पर फेंकता था। और ऑटर्स को ना बहुत ज्यादा शौक होता है अपने उल्टे लेटने का, ऐसे मतलब सीधे उल्टे लेटने का उनका शौक होता है, और वो अपने पंजों के बीच में वो उस बॉल को ऐसे से हिलाते रहते थे, है ना, ऐसे करके। सिमिलरली मिजबिल लव्ड एंगेजिंग, और उसके बाद मिजबिल को बहुत सारे मार्बल्स वगैरह, पत्थर वगैरह पसंद थे, और वो एक भी पत्थर को फ्लोर पे गिरने नहीं देता था, ऐसे ऊपर ऊपर उछालता
रहता था, है ना? और वो 2-3 मार्बल्स ले लेता था और अपने पतले से जो पेट है उसको, उसके ऊपर वो रखता रहता था और उसको वहाँ से रोल करवाता रहता था। इस तरीके से वो गेम्स खेलता रहता था और उसके बाद जैसे पीसफुल टाइम बहुत ज़्यादा गुज़रा उनका बसरा के अंदर। अब टाइम आ गया था कि मिजबिल और जो ऑथर है वो जाए अपने घर, असली घर इंग्लैंड में। तो उसके बाद ऑथर जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे क्योंकि वो मिजबिल के साथ पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं ना, और ब्रिटिश एयरलाइन ने तो मना भी कर दिया था कि नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे किसी जानवर के साथ। तो उन्होंने एक दूसरी एयरलाइंस के साथ अपनी टिकट बुक करवाई, जिन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि हाँ, आप ट्रैवल कर सकते हो लेकिन आपको मिजबिल को या फिर अपने ऑटर को एक बॉक्स में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? और वो बॉक्स जो है वो 18 इंचेस स्क्वायर का होना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ, वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी बसरा से इंग्लैंड को लेकर। सबसे पहले उन्हें पेरिस जाना था, फिर पेरिस के बाद वो लंदन जाते। एंड एयरलाइन ने डिमांड किया था कि आपको मिजबिल को एक डब्बे के अंदर रखना पड़ेगा और एक अब नरेटर जो है वो मिजबिल को एक डब्बे में बंद कर देते हैं 1 घंटा पहले ही, टेक ऑफ होने से पहले, ताकि उसमें मिजबिल जो है पहले से ही कंफर्टेबल हो जाए इस डिब्बे के अंदर, ठीक है? तो इसलिए 1 घंटा पहले ही उन्होंने रख दिया था। फिर क्या हुआ, आफ्टर द मील करने वो चले गए थे, जो ऑथर होते हैं। मील करने के बाद नरेटर ने देखा कि मेरे साथ तो वही हो गया जिस चीज़ का मुझे डर था, है ना? क्या हो गया, बॉक्स जो है वो एकदम स्टैंड एंड स्टिल था और उसके अंदर से ब्लड निकल रहा था, है ना? उस एयर होल्स में से। एक्चुअल में क्या हुआ था, उस नरेटर ने उस बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे होल्स कर दिए थे ताकि मिजबिल को काफ़ी सारी हवा जो है वो अच्छे से ब्रीथ कर पाए। तो क्या हुआ था, एंड उसकी लाइनिंग्स में ना स्टील की कुछ प्लेट्स थी ताकि ऑटर जो है वो बाहर ना आए। इस तरीके से उन्होंने प्लेटिंग्स लगा रखी थी। तो थोड़ा बहुत नरेटर को भी डर था कि कहीं इसको ब्लड ना आ जाए, कहीं इसको कहीं कट ना लग जाए, इस तरीके से। तो जैसे ही नरेटर जो है खाना खा के आते हैं तो उन्हें वही दिखता है जो वो सोच रहे होते हैं, जिस चीज़ से वो डर रहे होते हैं। एंड उसके बाद वो देखते हैं कि उस डब्बे में से तो खून आ रहा है ना? उसके बाद वो क्या करते हैं, वो फटाफट से उस ओपन करते हैं बॉक्स को। वो पैनिक भी हो जाते हैं और इनर लाइनिंग जो थी उस डब्बे की, जिसमें स्टील की प्लेटिंग थी, वो उससे बहुत ज़्यादा मिजबिल जो है वो डर जाता है। नरेटर जो है वो उस शार्प मेटल लाइनिंग का जो हर चीज़ थी, लाइनिंग थी, उसको रिमूव कर देते हैं और बॉक्स को क्लीन कर देते हैं, ठीक है? टिल द टाइम एवरीथिंग वॉज बैक इन प्लेस। और जब तक सब कुछ ठीक हो जाता है तब तक सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे टेक ऑफ होने के लिए। फिर उसके बाद वो कैब में बैठते हैं और 5 माइल्स उन्हें ट्रैवल करना था, है ना, टेक ऑफ से पहले। तो गेविन ने मिजबिल को दोबारा से बॉक्स के अंदर रखा और अपने हाथ से उस बॉक्स को कवर कर लिया और वो जो है मिजबिल को उसमें छुपा टाइप रहे थे। नरेटर ने उस डब्बे को साफ वगैरह किया, कैब में गए। कैब जो है बहुत तेज तेज चल रही थी और फटाफट से ऐसे कट भी मार रही थी क्योंकि जल्दी जल्दी उनको एयरपोर्ट पे पहुंचना था, है ना? बुलेट की स्पीड में जा रहे थे वो लोग। और उसके बाद वो पहुंच गए, लेकिन बस फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, जिसकी वजह से ऑफिशियल्स जो है वो थोड़े बहुत इरिटेट हो गए कि देखो कितने लेट आते हैं लोग बाग, है ना? सो क्या हुआ, ही गॉट हिज सीट। उसके बाद उनको सीट मिल गई। एंड मिजबिल का जो फूड पैकेट था, मिजबिल को एक्चुअल में फिश वगैरह खानी पसंद थी, तो एयर होस्टेस को वो गेविन जो है दे देते हैं कि ये लो, ये मिजबिल का खाना, आप प्लीज उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना, है ना? ही टोल्ड हर द इंसिडेंट। उसके बाद वो उनको इंसिडेंट बताते हैं कि कैसे कैसे मेरे साथ क्या हुआ, मिजबिल जो है ऐसे ऐसे हो गया था, इस वजह से हम लेट हो गए। तो उसके बाद एयर होस्टेस कहते हैं कोई बात नहीं सर, मैं आपकी कंडीशन समझती हूँ और उसके बाद अब मुझे बताइए आगे मुझे क्या करना है। तो कहते हैं कि वो बहुत खुश हो जाते हैं गेविन की जो एयर होस्टेस है वो कितने अच्छे से उनको रिप्लाई कर रही है, वो उनकी कंडीशन को समझ रही है इस तरीके से। एंड उसके बाद वो देखते हैं कि एयर होस्टेस तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना? उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है कि वो एयर होस्टेस की एडवाइस लेते हैं। एंड एयर होस्टेस कहते हैं कि आप इसको अपनी गोदी में रख लो, इस बॉक्स को। एंड वो सोचता है कि मैं इसके हाथ पे किस कर देता हूँ क्योंकि मैं इनका जितना भी थैंक यू बोलूँ, थैंक्स बोलूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है उतना ही कम है, ठीक है? एज सुन एज द ऑथर ओपन द बॉक्स, जैसे ही ऑथर ने उस बॉक्स को ओपन किया तो मिजबिल जो है फटाफट से उसमें से कूद के और गायब हो जाता है ना? और सारी जगह एयरप्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा हुड़दंग मच जाता है कि ये है क्या? किसी को पता नहीं था कि ऑटर, क्योंकि वो उस टाइम पे नया-नया डिस्कवर हुआ था ना, किसी को पता भी नहीं था ये किस टाइप का जानवर है, कोई सील है, कोई लेपर्ड है, क्या चीज़ है। और पैसेंजर्स जो है बहुत डर जाते हैं और एक लेडी तो इतना डर गई थी कि वो चेयर के ऊपर ही चढ़ गई थी, है ना? उसके बाद क्या हुआ, ये पता चलता है कि मिजबिल जो है एक व्हाइट टर्बन मैन की सीट के नीचे घुसा हुआ है। तो वो व्हाइट टर्बन वाले मैन
एंड जो उसको निकालने की कोशिश करता है अपनी सीट के नीचे से। और लास्ट में क्या होता है, उनका जो चेहरा है वो भी एक करी में धंस जाता है और पूरा फेस उसमें कवर होता है, लेकिन मिजुअल जो है वो फिर से गायब हो जाता है। ऐसे वो हुड़दंग मचा रहा होता है पूरे प्लेन में। फिर उसके बाद एयर होस्टेस आती है, सबसे हेल्प मांगते हैं कि आप लोग शांति से अपनी सीट पे बैठ जाओ और आराम से मिजुअल को जो है ढूंढो, ठीक है। ऑफर टू हेल्प एंड फाइंड मिजुअल एंड एडवाइस टू गो बैक टू दी सीट। फिर क्या होता है, वैसे बताना कि मैंने मिजुअल को कैसा ड्रॉ किया हुआ है ना। अच्छा, ऑन बीइंग रिक्वेस्टेड, जैसे ही एयर होस्टेस ने रिक्वेस्ट की, नरेटर जो अपनी सीट पे आ जाता है और उसने अपनी आई से मिजुअल को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद जो नरेटर है वो ये देखते हैं कि कहीं से चिटर चिटर की आवाज आ रही है, जरूर ये मिज होगा। तो मिज जो है वो उसकी गोड़ों पे चढ़ के नरेटर की और उसके नीज पे आ जाते हैं, ठीक है। और मिज जो है वो वापस से मिल जाता है। फिर वो अब ये वाला सीन दिखाया जाता है कि वो लंदन पहुंच चुके हैं, उन्हें 1 महीना भी हो गया वहाँ पे रहते रहते। और मिज जो है अपने आसपास की सराउंडिंग्स में अडेप्ट हो रहा है। वो बहुत सारे गेम्स खेल रहा है। कैसे कैसे गेम्स, जैसे पिंग पोंग बॉल्स होती हैं और मार्बल होते हैं, रबर फ्रूट होता है, टेरेपिन शेल होती है। और पिंग पोंग बॉल जो है वो उसकी वजह से उसका आधे घंटे का टाइम पास हो जाता है। गेविन का जो सूटकेस है वो डैमेज हो गया था जर्नी की वजह से, लेकिन उस सूटकेस में एक पता है क्या चीज थी, जैसे ये सूटकेस है ना, उस सूटकेस के यहाँ पर एक स्लोप था, ऐसे ढलान टाइप की थी, है ना। तो इस ढलान पे मिजुअल जो काफी सारे गेम्स खेलता था। जैसे मिजुअल जो वो पिंग पोंग बॉल्स लेके आता था और उसके बाद उसको यहाँ से घिसड़ाता था। फिर अचानक यहाँ से मतलब वो बॉल्स को घिसड़ाता था, फिर मिजुअल यहाँ पर आ जाता था इस साइड पे ताकि इस बॉल को कैच कर ले। और पहले मिजुअल छिप जाता था ताकि इस बॉल को दिखे ना कि मिजुअल यहाँ पर है। और जैसे ही वो बॉल नीचे आती तो मिजुअल जो है फटाफट से बॉल को धक्का मार देता या फिर कैच कर लेता। इस तरीके से वो जो है खेलने लग जाता था, है ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या हुआ था। फिर गेविन जो है मिजुअल को लेके जाते हैं वॉक पे एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे वो अपने पेट डॉग को लेके जाते थे। और मिजुअल जो है वो बिल्कुल अपने स्ट्रीट्स पे, जो लंदन की स्ट्रीट्स थी, गलियां थी, उसके ऊपर आराम से खेलने लग जाता था। जैसे छोटे छोटे किंडरगार्टन के बच्चे खेलने लग जाते। जैसे आपने भी जब भी आप स्कूल से आते होगे तो आप एक गली में चलने का पैटर्न बना लेते हो कि मुझे 7वें पोल को टच करना है, या फिर मुझे इस जगह पर स्टेप बनाते हुए चलना है, इस सेंटर में मुझे कूद कूद के जाना है। ऐसे कई बार बच्चे करते हैं ना कि हमें इस पैटर्न को फॉलो करके गली में चलना है। तो ये सब होता था। ऐसे ही मिजुअल भी करने लग गया था, वो अलग अलग पर्टिकुलर फैशन में चलने लग गया था। फिर अब जो एक गली में ही एक प्राइमरी स्कूल था और उस प्राइमरी स्कूल में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था। फिर क्या होता है, जैसे ऑथर का फ्लैट है सामने अपोजिट डायरेक्शन में ही वो प्राइमरी स्कूल था। और उस प्राइमरी स्कूल में एक बहुत छोटी सी लो हाइट की दीवार थी और वो 2 फीट ऊंची तक होगी, ठीक है। फिर क्या होता है, वो मिजुअल जैसे घर आ रहा होता है ऑथर के साथ, तो मिजुअल जो है वो गेविन को उस दीवार की तरफ लेके जाता है खींच के, उसके ऊपर जंप करता है, भागता है जिस हाई स्पीड में, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और उससे क्या होता है, वो उस प्राइमरी स्कूल्स में जितने भी बच्चे होते हैं या फिर जितने भी स्टाफ होता है स्कूल का, वो सबको अट्रैक्ट कर लेता है। वो स्टाफ वगैरह या फिर बच्चे वगैरह समझ में ही नहीं आते भाई ये है क्या, ये किस टाइप का जानवर है। तो ऑटर जो है उस टाइम पे एक कॉमन जानवर नहीं था लंदन में। सब कुछ, हर इंसान जो उसको अलग से समझ रहा था कि ये है क्या आखिर, है ना। बहुत सारे जानवरों से मिलता जुलता था वो, जैसे कि बारडेर, मॉनगूस, वीजल, स्कोट, मिंक या फिर दूसरे। और कुछ तो मिजुअल्स को हिप्पो, बीवर, लेपर्ड, वॉलरस की तरह भी गैस कर रहे थे, है ना। फिर एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिप्लाई आता था एक लेबरर से। लेबरर होता है वहाँ पे स्कूल के बाहर और वो ना डिग कर रहा होता है, मतलब गड्ढा खोद रहा होता है। और उसने ऑब्जर्व किया मिज को। और मैन वो जो इंसान था, लेबरर था, उसने अपने जो टूल्स वगैरह थे वो साइड में रख दिए, अपने हैंड्स को ऐसे कमर पे लगा लिया और उसके बाद वो मिजुअल को घूर रहा था, है ना। हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं ऐसी कोई बकवास सह नहीं सकता इस तरीके से। और उसके बाद ही स्पैट स्टेयर्ड एट देम, उसके बाद वो घूर घूर के देखने लग जाते हैं और ऑथर से एक लाउड आवाज में बोलते हैं कि ये मिजुअल है कैसा जानवर, मुझे ये तो बताओ, इस तरीके से। तो ये है हमारे मिस्टर मिजुअल, हाय चपलू टपलू बपलू, और बताना कैसा बनाया मैंने मिजुअल। एंड इसी के साथ साथ हमारे जो चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, मिजुअल द ऑटर। बहुत ही प्यारा सा स्टोरी थी ये, और आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।